मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सोनीपत से बड़ी खबर है, जहां पर गांव बड़वासनी के पास सीएलसी नहर टूटी है और बड़वासनी चिटाना रोड समेत खेत डूबे हैं। 5 महीने में दूसरी बार सीएलसी की नहर टूटी है। आपको बता दें, नहर टूटने से सड़क मार्ग और खेत जलमग्न हो गया है। नहर जगह जगह से अब जर्जर हो चुकी है और ये बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां पर 5 महीने में दूसरी बार सीएलसी की नहर टूटी है और नहर टूटने से सड़क मार्ग और खेत जलमग्न हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि गांव बड़वासनी के पास में सीएलसी की नहर टूटी है और इसके साथ बड़वासनी चिटाना रोड समेत खेत और सड़क जलमग्न हो चुके हैं और किसानों को उनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और 5 महीने में दूसरी बार सीएलसी की नहर टूटी है। तो नहर टूटने से सड़क मार्ग और खेत जलमग्न हो चुके हैं और किसानों को भी भारी नुकसान इसके चलते हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता रहे हैं, जहां पर सीएलसी की नहर टूटी है और 5 महीने में दूसरी बार सीएलसी की नहर के टूटने का मामला सामने आ रहा है। और नहर टूटने से सड़क मार्ग और खेत जलमग्न हो चुके हैं, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान और भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव बड़वासनी के पास में सीएलसी की नहर टूटी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम सिंह, क्या पूरा मामला है, क्या अपडेट सामने आ रहा है जो सीएलसी की नहर टूटी है और खबर सामने आ रही है कि 5 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सोनीपत के गांव बड़वासनी के नजदीक सीएलसी नहर है और करीबन 150 फुट का क्षेत्र है जो कटा हुआ है। और हालांकि रात के 11 बजे का यह मामला बताया जा रहा है और 4 से 5 महीने के अंदर यह करीबन दूसरी बार नहर टूटी है। और जिस प्रकार से बात करें तो आसपास का क्षेत्र भी जलमग्न हो गया है। हालांकि प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली तो हड़कंप मच गया, आसपास के ग्रामीणों में भी हड़कंप मचा था। लेकिन अगर बात करें, पास में ही यहाँ गौशाला है और गौशाला में भी जो है काफी कई फुट तक पानी भरा है। दूसरी तरफ गौवंश को जो है दूसरी गौशाला में शिफ्ट किया गया है। दूसरी तरफ सड़कें पूरी तरह जलमग्न है और काफी क्षेत्र जो है जल कटाव हुआ है। ऐसे में जो है आसपास के जो खेत हैं उनमें भी जल भराव है। हालांकि प्रशासन लगातार जो है निगरानी भी कर रहा था, लेकिन खास तौर पर प्रशासन ने ये दावा किया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये नहर तोड़ी गई है। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर जांच भी हो रही है। देखना होगा कि कौन लोग हैं और किस प्रकार से क्या कुछ मामला है। लेकिन जिस प्रकार से 4 से 5 महीने के अंदर ये दूसरी बार टूटी है और करीबन 130 एकड़ के आसपास से धान व हरे चारे की फसल के खेत जो है आसपास के क्षेत्र में है और जो काफी प्रभावित हुए हैं। जी, तो खबर सामने आ रही है कि किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। तो किसानों को राहत देने के लिए क्या कोई ऐलान अब तक किया गया है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संबंधित अधिकारी पटवारी और गिरदावर जो है मौके पे जरूर हैं और लगातार जो है मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। खास तौर पर बात करें तो यहाँ पर लगातार जिस प्रकार की स्थिति रात से देखने को मिल रही है, पानी का जल स्तर कम खुबड़ू हेड से कम जरूर किया गया है और उसे डाइवर्ट करके उसके पैरेलल चलने वाली दूसरी नहर में डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली की जल आपूर्ति बाधित ना हो, परेशानी ना हो। क्योंकि इसी नहर के माध्यम से दिल्ली में जल सप्लाई होती थी, लेकिन दिल्ली का जल प्रभावित ना हो इसके लिए जो है प्रशासन ने सूझबूझ के साथ दूसरी नहर में पानी को डाइवर्ट करते हुए लगातार सुचारू किए हुए है। हालांकि जो नहर टूटी है उसका जल स्तर कम कर दिया गया है और लगातार जिस प्रकार से रात को 11 बजे से नहर टूटने की बात कही जा रही है और ऐसे में जो है लगातार अब कार्य भी शुरू करने की कोशिश जो है प्रशासन कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 4 से 5 महीने के अंदर दूसरी बार नहर का टूटना यह
कहीं एक गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर कारण क्या है? क्या जिस प्रकार से यहाँ पर जो नहर बनाई गई है, क्या उसकी दीवारें जो हैं वो कमजोर हो गई हैं या कोई और कारण है? ये तो एक जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ आसपास के किसानों के लिए काफी चैलेंज है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ फसल काफी जलमग्न हुई थी, इस बार भी जलमग्न हो गई है। खासतौर पर तस्वीर में ये भी देखने को मिली है कि आसपास के क्षेत्र में काफी किसानों ने अपनी धान की फसल को कटाई करके रखा हुआ था और जिसको मंडी में पहुंचाना था। ऐसे में जो है सारी फसल तबाह हो गई है और मौके पर जो है लगातार प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। लगातार जो है जल कटाव, भूमि कटाव जो है उसको कोशिश की जा रही है, उसे दोबारा से सुचारू किया जाए। हालांकि यह इतना आसान नहीं है, 2 दिन कम से कम लगेंगे। हालांकि जो पूरा प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा है, प्रशासन जो है निगरानी कर रहा है, देख रहा है आखिर कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश में जुटा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।